वेलकम बैक स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मैंने कल सिखाया था क्वेश्चन एंड आंसर्स जो मैंने डिस्कस किए थे, वो थे सेकंड चैप्टर का डे ड्रीम्स का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी अ गुड लिसनर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बी अ गुड लिसनर। ठीक है, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गुड लिसनर होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन यू आर learning a language और when you are dealing with other people। ओके, चाहे आप एक गुड लिसनर होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप कोई चीज़ सीख रहे हो या कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर किसी इंसान से आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो। डीलिंग मीन्स किसी भी इंसान के से कनेक्ट होना, किसी भी इंसान से बात करना। ठीक है, चाहे कैसी भी कन्वर्जेशन हो, बट हम लोगों को क्या रहना चाहिए? एक गुड लिसनर होना ज़रूरी है। हमारे अंदर ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। कौन सी क्वालिटी? गुड लिसनर की। ठीक है, आर यू अ गुड लिसनर? ओके, सामने से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कि क्या हम गुड लिसनर है? यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हम गुड लिसनर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमको? ठीक है, कैसे फाइंड आउट करना है? तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमें कैसे एक गुड लिसनर बनना चाहिए। ठीक है, 1. When you are listening to someone, do you look at a person or do you turn your head away or toy with something else? ठीक है, फर्स्ट हमको क्या करना चाहिए? फर्स्ट हमको ये देखना चाहिए कि जब कोई बोल रहा है तो हम उसकी बात सुन रहे हैं या फिर वो पर्सन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उस पे क्या बोलते हैं, मुंडी घुमा के खड़े हैं, या फिर हम किसी और चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसकी बात सुनना ज़रूरी नहीं समझ रहे। ठीक है, यहाँ पे when you are listening to someone, do you look at a person or do you turn your head away? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम उस इंसान को देख रहे हैं या फिर हमने उससे क्या बोलते हैं, नज़रें चुरा ली है, या फिर हमने उससे मुंह मोड़ लिया है। ठीक है, या फिर हम किसी और चीज़ के साथ खेल रहे हैं उसकी बातों, जैसे हम बोलते हैं ना कि जाने दे, इसका बात कौन सुनेगा, ऐसे करके हम अवॉइड कर देते हैं और किसी और चीज़ में हम लोग ध्यान देते हैं उसके बातों पे न देकर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। ठीक है, गुड लिसनर कैसा होता है? वो हमेशा जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों को सुनता है। ठीक है, गुड लिसनर कैसा होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनना चाहिए या फिर उसको देखना चाहिए। ठीक है, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर क्या करता है? सामने जो बोल रहा है उसकी बातों को वो सुनता है, उसको देखता है, उसके तरफ। ठीक है, 2. डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग? ठीक है, हम ध्यान देते हैं क्या कि स्पीकर हमारे बारे में मतलब क्या बात कर रहा है, यानी कि क्या हम ध्यान देते हैं कि स्पीकर क्या बोल रहा है? ठीक है, गुड लिसनर पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। जो गुड लिसनर होता है वो क्या करता है कि अटेंटिव रहता है। अटेंटिव यानी अटेंशन देता है स्पीकर की तरफ। स्पीकर की तरफ क्या करता है? अटेंशन देता है, यानी कि वो क्या बोल रहा है उसको अच्छे से समझने की, सुनने की कोशिश करता है। ठीक है, 3. डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर? ठीक है, क्या आप कोई स्पेशल एफर्ट्स करते हैं? एफर्ट्स मतलब कोशिश। ठीक है, एफर्ट्स मतलब कोशिश। ठीक है, क्या हम कोई स्पेशल कोशिश करते हैं क्या कि उसकी बातों को हम और ध्यान से या अच्छे से सुन सके? ठीक है, Here are some of the things that
विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्पीकर बेटर। ठीक है, अब आगे भी हमको पॉइंट दिया गया है इस बात को जानने के लिए या इस बात को अंडरस्टैंड मतलब समझना। ठीक है, तो ये समझने के लिए कि हम स्पीकर की बातों को कैसे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और कैसे हम अपने आप को उस चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू hear some new or unfamiliar word, try to guess their meaning from the context। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ क्या दिया है कि हमको क्या करना चाहिए, अगर स्पीकर कोई चीज़ बोल रहा है, ठीक है, उसमें आपको कोई ऐसे न्यू वर्ड्स या अनफेमिलियर मतलब ऐसा कि कोई वर्ड आपने सुना ना हो, जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, ऐसा कोई वर्ड जो आपने उस स्पीकर से सुना हो, तो उसकी जो वर्ड का जो मीनिंग है उसको ढूंढने की कोशिश करें, या उससे सामने वाले से आप पूछ सकते हैं या खुद सोच सकते हैं कि अगर ये वर्ड यूज़ किया गया है तो क्यों यूज़ किया गया होगा, इसका मतलब क्या होगा। हम खुद से भी गेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, यू कैन ट्राई टू गेस वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग ये भी गेस करने की कोशिश कर सकते हैं, ये भी हम लोग सोच सकते हैं कि ये भी खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि यू कैन ट्राई टू गेस वॉट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि हम खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इस चीज़ को समझने की कि आगे स्पीकर क्या बोलने वाला है, मतलब जो बोल रहा है इंसान वो हमारे आगे क्या बोलेगा, किस बारे में बात करेगा। ठीक है, ट्राई टू स्पीक, ओके, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसअग्री विद द स्पीकर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हमको उसके बात में मतलब जो सामने वाला बात बोलता रहता है उसमें हमको इंटरेस्ट भी नहीं होता है, और उसकी बातें सुनते सुनते भी हमको क्या होने लगता है, बोर होने लगता है, या हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कभी भी ऐसा होता है या फिर उसकी बात से हम सहमत नहीं होते, ठीक है, असहमत होते हैं, यानी कि डिसअग्री करते हैं, ठीक है, स्पीकर की बातों से, तभी भी हमको क्या करना चाहिए, उसकी बातें सुननी चाहिए। लिसनिंग मतलब सुननी चाहिए। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड द स्पीकर। ठीक है, हमको उसकी बातें जो है वो सुनने की कोशिश करें, चाहे वो उस बात पे हमको वो बातें नहीं समझ में आ रही है स्पीकर की, लेकिन फिर भी हमको कामली उसकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, और इवन व्हेन यू डिसअग्री विद द स्पीकर, या फिर हम उसकी बातों से असहमत है, डिसअग्री कर रहे, असहमत है, तो भी हमको स्पीकर की बात क्या करना चाहिए, सुनते रहनी चाहिए। ठीक है, वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश वॉट ही इज़ सेइंग, हमको सामने वाली की जो बात है उसको ख़त्म होने तक हमको क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है, वेट करना चाहिए हमको, कि हम वेट करें थोड़ा सा कि वो बोल ले, उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ। ठीक है, तो हम ये भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले उसको बोल कर ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म कर लेने दो, फिर उसके बाद आप बोलो। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है। Then you can get your doubts clarified by asking polite question। ठीक है, ये आपके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, जिस चीज़ से भी आप डिसअग्री कर रहे हो, उसको बहुत पोलाइटली आपको क्या करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। क्लैरिफाई मतलब क्लियर करना चाहिए, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे। ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं बाय पोलाइटली आस्किंग। पोलाइटली मतलब शांत से, पोलाइट मतलब शांति बना के रखना। ठीक है, पोलाइटली हम बहुत ही ऐसे एकदम काइंड होकर भी उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पोलाइट मीन्स काइंड। ठीक है, अनदर वर्ड फॉर पोलाइट इज़ काइंड। तो हम काइंडली भी होके उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे भले ही हम उसके बात पे डिसअग्री कर रहे हैं, बट सुन लो, वो बोलेगा क्या, कंटिन्यू बोलने वाला है नहीं ना, कभी तो शांत होगा ना। तो लेट जो सामने वाला है उसको बोल लेने दो, उसके बाद आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो। ये क्या होता है, एक गुड लिसनर की क्वालिटी दिखाती है। ठीक है, एक ये जिसको हम बोल सकते हैं काइंडनेस भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक गुड लिसनर भी बन सकते हैं इससे। ठीक है, कि सामने वाला पहले बोल ले, फिर हम अपने डाउट्स जो है उसको क्लियर करेंगे, उससे आराम से अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है,
डू नॉट फील शाई और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड। ठीक है, कभी भी डरना नहीं चाहिए। अफ्रेड मतलब डरना, शाय मतलब शर्माना। ठीक है, शाय मीन्स शर्माना, अफ्रेड मतलब डरना। ठीक है, तो कभी भी हमको ना शर्माना चाहिए ना डरना चाहिए सामने वाले से कोई क्वेश्चन पूछने से। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बताइए, आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट में बोलिए। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको क्या करिए, शर्माइए मत, डरिए मत, आराम से सवाल पूछ लीजिए अपना। ठीक है, व्हाट इज़ बीइंग सेड कि बोला क्या जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग सेड मीन्स बोला क्या जा रहा है। ठीक है, पुट योर क्वेश्चन टू द स्पीकर पोलाइटली, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बोलिए कि काइंडली हमको अपने जो क्वेश्चंस है वो स्पीकर को बतानी चाहिए। काइंडली मीन्स एकदम शांत होके। ठीक है, समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट इवन एज यू लिसन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हमको जो हमारे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो चीज़ हमको नहीं समझ में आती है उसको कभी कभी ना सुनकर उसे नोट डाउन करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, ठीक है, अभी मुझे ही कोई वर्ड का मतलब नहीं पता है, ठीक है, तो अब वो मैं अपने माइंड में रखूँगी। ठीक है, मैंने अपने माइंड में रख लिया है कि हाँ मुझे ये ना वर्ड है ना जो नई लगी है, न्यू है मेरे लिए। ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ी देर के बाद जाके अपने माइंड में रखती हूँ ये वर्ड, और मैं बाद में फिर इसको सर्च करूँगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ बताइए कि जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए बाद में, और पॉइंट वो क्या होता है हमको हेल्प करता है, बाद में हम उसका जो भी मीनिंग है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग अबाउट वॉट यू हर्ड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये मेरे साथ होता है मोस्टली। ठीक है, कि हम कोई बात सुने हैं, ठीक है, कोई बात हमने सुन लिया है तो वो कंटिन्यू हमारे माइंड में जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कोई वर्ड अगर हम नहीं सुन लेते हैं या कोई भी वर्ड हम मुझे नहीं लगती है तो फिर मैं उसको अपने माइंड में कंटिन्यू चलता रहता है कि अरे इसका मीनिंग मुझे नहीं पता, अरे इसका मीनिंग मुझे नहीं पता। तो सेम ये चीज़ है कि अगर हम कोई वर्ड सुन लेते तो वो चीज़ हमको जानने का रहता है कि अरे इसका मतलब क्या है, ये वर्ड मैंने अभी तक अपने दिमाग में रखा है, तो ये चीज़ हमको रहनी चाहिए। ठीक है, यू मे ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड और फ्रेज लेटर ऑन। ठीक है, बाद में आपको क्या करना चाहिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग को ग्रास्प करना चाहिए। तो ग्रास्प मतलब याद करना, जिसको हम बोलते हैं ना कि लर्न कर लेना, याद करना। तो हम बाद में उसके मीनिंग्स को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं उसको हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं। या फिर कोई भी फ्रेज़ यानी कहावत, लाइन जिसको हम बोलते हैं, फ्रेज़ मतलब कहावत हो गया, लाइन्स हो गए। ठीक है, कोई भी लाइन हो गया जो हम बाद में उसको क्या कर सकते हैं, उसके मीनिंग के साथ उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मेमोराइज्ड कर सकते हैं जैसे कि। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी समझने वाला चैप्टर है। ज़्यादा इसमें ये नहीं है, डिफ़िकल्ट वर्ड भी नहीं है कि आप लोगों को ना समझ में आए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा सकी होंगी, आई होप। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए जो भी प्रॉब्लम है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके किड्स, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।